गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को आके स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो क्या आप जैसे बहुत ही एनलाइटेंड और डिस्टिंग्विश पत्रकार कल हमसे ये नहीं पूछते कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई संसद में और आप चुप करके बैठे रहे? तो इसलिए ये जो विपक्ष था उसके सामने और कोई चारा ही नहीं था और कोई डिमांड भी अनरीजनेबल नहीं थी। बट जिस आधार पे आप लोगों को सस्पेंड किया गया, उनमें से वेल में जाना, पोस्टर लेकर आना, क्या वेल में जाना जरूरी था? क्या पोस्टर लेकर आना जरूरी था? आप बिना ऐसा किए हुए अगर संसद के अंदर आया, अगर आप अपनी बातों को रखते मजबूती के साथ, तो शायद निलंबित भी नहीं होते और सरकार बाध्य होती, गृह मंत्री जी बाध्य होते जवाब देने के लिए। नहीं, पहले तो सबने यही बात कही थी कि साहब आप हमको बताइए कि गृह मंत्री आके कब बयान देंगे। और वेल में जाना या कोई प्लैक कार्ड्स लेके जाना कोई असंसदीय कार्रवाई तो है नहीं। इस संसद के इतिहास में अगर आप पिछले 30-40 वर्ष के इतिहास को संज्ञान में लें तो शायद ही ऐसा कोई सेशन होगा जहां पर लोग वेल में ना जाते हों और या ब्लैक कार्ड लेके ना जाते हों। अब ये वही संसद है जहां पे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली ने ये कहा था कि डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक। सो जब आप डिसरप्ट करते थे तो वो लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक था। अब हम डिसरप्ट करते हैं तो आप कहते हैं कि आप संसद से बाहर जाइए, आपको निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये जो एक परंपरा इस सरकार ने बनाई है, माफ करना, जब 2024 में अगर लोगों का भरोसा हमको मिला, सरकार बदली, तो आप देखिएगा कि ये परंपराएं इनको बहुत भारी पड़ेंगी। लेकिन ये जो परंपराएं हैं, कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब जो राज्यसभा में हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं या स्पीकर जिम्मेदार मानते हैं या सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि निलंबित करने का जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं स्पीकर और चेयरमैन साहब ही उठाते हैं, शुरुआत करते हैं उसकी। देखिए, अगर लोकसभा स्पीकर चाहते और या जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो चाहते कि विपक्ष की बात सुनी जाए और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो विपक्ष है उसको संरक्षण दिया जाए। और अगर आप जो भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उनसे आप बात करेंगे तो वो यही आपको कहेंगे कि भाई जहां तक डिसरप्शन का सवाल है या वेल में जाने का सवाल है, ये एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक है और हम इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कार्रवाई की गई, अब मुझे नहीं मालूम कि स्वयं भू लोकसभा के अध्यक्ष ने की या राज्यसभा के अध्यक्ष ने की, कि उसमें जो सत्ता पक्ष है उसकी भी कोई भागीदारी थी, पर जो भी हुआ वो भारत की संसदीय प्रणाली के लिए, संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अच्छा नहीं हुआ है। बट मनीष जी, क्या आपको लगता है कि सरकार के दबाव में स्पीकर और चेयरमैन साहब ने ये फैसले किए हैं? अब मैं, आशुतोष जी, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि जहां तक लोकसभा अध्यक्ष का सवाल है या चेयरमैन राज्यसभा का सवाल है, वो बहुत ही जिम्मेदार संवैधानिक पदों पे बैठे हैं और उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस भी है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको तो सारे सदन ने सर्वसम्मति से चुना था, ऐसा नहीं था कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई चुनाव हुआ था। और जहां तक राज्यसभा के चेयरमैन का सवाल है, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। तो इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही गंभीर और संवेदनशील और जिम्मेवार संवैधानिक पदों पर ये लोग आसीन हैं और इसलिए जो लोकसभा और राज्यसभा में हुआ वो कोई अच्छा नहीं था। और जब संसद का इतिहास लिखा जाएगा, इन दिनों का जिक्र काले दिनों के रूप में किया जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।